हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करेंगे आइडियल्स के सम पर। आपको बताया हूँ मैं कि आइडियल्स क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि दो आइडियल्स हैं, उनके सम के बारे में कैसे बात करेंगे आप। और जिस तरह से सम ऑफ टू सबरिंग्स डिफाइन था, उसी तरह से आपका सम ऑफ टू आइडियल्स डिफाइन होगा। दोनों सेम डिफाइन है, बस फ़र्क ये है कि सम ऑफ टू सबरिंग में नॉट बी सबरिंग, लेकिन सम ऑफ टू आइडियल्स इज़ ऑलवेज आइडियल्स। और ये आपका एक थ्योरम है और इसका प्रूफ भी देना है हमको। और उसके साथ साथ दोस्त आपको हम दो तीन काउंटर एग्जांपल से समझाएंगे कि दो आइडियल्स हैं, उनका सम किस तरह से आप निकालेंगे। और ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं कि आज की जो हमारे टॉपिक्स है वो सिर्फ सम ऑफ टू आइडियल्स है, और उसके साथ साथ एक रिज़ल्ट है और उसी पे काम करना है। तो पहले देखते हैं कि जो हमारा आइडियल्स है वो सम किस तरह से डिफाइन किया जाता है। जिस तरह से आप सबरिंग डिफ़ाइन करते हैं उसी तरह से ये भी डिफाइंड है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वो ज़रा समझते हैं कि दो आइडियल्स हैं। एक रिंग ले लिया मैं, एक रिंग ले लिया, उसके दो आइडियल, एक ए है और एक बी। ये ए और बी दो आपके क्या हैं? आइडियल्स हैं। ए और बी दो आपके क्या हैं? आइडियल्स है। ठीक है, तो इनका जो सम है वो डिफाइंड किया गया है a प्लस बी, वेयर a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। ठीक है, यानी एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, इन दोनों का जो सम होगा वो a प्लस बी के अंदर जाएगा, और जो आपका a प्लस बी होगा वो भी एक आइडियल्स हो जाएगा। ये आपका थ्योरम है। सबरिंग में नहीं था लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो सम ऑफ टू आइडियल इज़ ऑलवेज आइडियल्स, बट सम ऑफ टू सबरिंग में नॉट बी सबरिंग। ठीक है, लेकिन आइडियल्स के केसेस में आपका दो सबरिंग है, दो आइडियल्स है, उनका जो सम है वो आपका एक आइडियल्स फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये आपका दोस्त थ्योरम है। और थ्योरम तो है ही है, लेकिन अगर आप कहें तो प्रूफ इसका लिख दें, लेकिन प्रूफ लिखने से पहले आपको दो तीन काउंटर एग्जांपल हम ज़रूर दे दें ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो रिंग लिया मैं और उसका दो आइडियल्स ए और बी, उन दोनों का जो सम है वो इस टाइप से डिफाइंड किया गया है a प्लस बी, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? a प्लस बी के अंदर जाएगा और a प्लस बी आपका एक आइडियल फॉर्म कर देगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। दूसरी बात ये, ठीक है, पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपको पहले एग्जांपल अगर दें हम, एग्जांपल रिंग ले लीजिए आप, क्या z सेट ऑफ इंटीजर, एग्जांपल के लिए बात चल रही है। ठीक है, रिंग आप ले लीजिए z और उसके बाद आप ले लीजिए आइडियल से ले लीजिए आप 2z और b ले लीजिए एक आइडियल 4z। ठीक है, ये भी आपका आइडियल है, ए भी आइडियल है, और आपका ये क्या है? रिंग तो है ही है। ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे आप, इसके अंदर से एक एलिमेंट इसके अंदर से। ठीक है, तो एक एलिमेंट इसका करेंगे, लेंगे आप 2 ले लेंगे और एक इसका 4 ले लेंगे, तो 2 प्लस 4 क्या आएगा? 6 आएगा, और जो 6 है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात फिर आप लेते हैं क्या? एक लेते हैं -2 और एक लेते हैं आप +4, तो +4 और -2 क्या 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्त इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स और आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये सेट है वो इनफाइनाइट है और ये भी क्या है? इनफाइनाइट है। तो उन दोनों का जो सम बनेगा वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब सवाल ये है दोस्त, क्या आपका ये आइडियल्स है? बिल्कुल आइडियल्स है। इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट आएंगे ना वो 2 के मल्टीपल आएंगे। वो क्या आएंगे? 2 के
मल्टीपल्स आएंगे। मतलब ये इसके अंदर 2 आ गया तो इसके अंदर -2 भी आ सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 ले लिया और इसके अंदर 4z तो है ही है, एक -4 ले लिया तो इसके अंदर -2 आ गया। तो a + b जो आपकी आइडियल बनी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल्स आएंगे। मतलब ये दोस्त a + b = a, ठीक है, a + b = a। वो आप चेक कर लेना, जब a+ यहाँ से कह सकता हूँ ना मैं, a + b = a, जब a + b = a आ गया ना, अब मैं यहाँ से दोस्त बोल सकता हूँ कि आपका जो a है वो तो आइडियल्स है और a + b भी आपका आइडियल्स हो जाएगा। क्यों? आपका a भी आइडियल्स, a भी आइडियल्स, बराबर हो गया। अगर ये बराबर नहीं होता ना, अगर ये बराबर नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होता ना, तब भी हम बोल सकते थे जो हमारा a + b है वो भी आइडियल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दोस्त दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे a = आप 2z लिए हैं, b अगर आप लेते हैं 3z ना, 3z, अब इन दोनों का आप सम करेंगे तो a + b, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका 2 और एक एलिमेंट इसका -3, तो -3 + 2 तो -1 आएगा। और जो आपका -1 है वो a + b के अंदर चला गया। जब -1 a + b के अंदर चला गया ना, -1 क्या है, वो इस रिंग की -1 जो है वो z की क्या है, एक यूनिट है। वो क्या है, वो क्या है, एक यूनिट है। जब इसके अंदर जब इस आइडियल के अंदर यूनिट आ गई ना, तो अब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये जो आपकी आइडियल बनेगी ना, वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, R मतलब Z आ जाएगा। क्या? पूरा का पूरा Z के बराबर हो जाएगा। ये भी दोस्त एक थ्योरम है कि अगर कोई रिंग है, अगर कोई रिंग है और उसका कोई भी एक आइडियल है, मान लीजिए उसका नाम है a + b, आपका आइडियल है, और इस आइडियल के अंदर अगर यूनिट आ गई या फिर यूनिटी आ गई, तो फिर ये आइडियल आपकी उस पूरे होल रिंग के बराबर हो जाएगी। जो आपकी z है a + b उसके बराबर हो जाएगी। ये भी आपका थ्योरम है, कहेंगे तो प्रूफ ले दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो हालांकि a + b जो है यहाँ पे a कितना है, 2z है, उसके बराबर तो नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि 2 आइडियल है, उनका सम एक आइडियल आएगा, बस। हो सकता है वो a के बराबर हो सकता है वो b के बराबर हो, डज नॉट मैटर, लेकिन इतनी तो गारंटी है वो आइडियल्स बन जाएगा। क्यों? आपका वही तो थ्योरम है। ठीक है दोस्त, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 आइडियल्स है, उनका सम आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी एक आइडियल आएगा। एक एग्जांपल लिया था मैंने इनफाइनाइट सेट के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको फाइनाइट सेट के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल तो हो गया इनफाइनाइट सेट के लिए। अब एक एग्जांपल r ले लेता हूँ z 6 मॉडुलो 6, और ये आपकी एक रिंग फॉर्म करती है। इसका एक आइडियल ले लेता हूँ a = 0 2, और एक आइडियल ले लेता हूँ b ऑर्डर 3 के एलिमेंट, तो 0 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब। अच्छा, आपको एक बात हम बता दें दोस्त, बहुत बड़ी बात, कि Z6 के अंदर काम चल रहा है और आपको इसका आइडियल्स निकालना है। तो इस Z6 के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे, इस Z6 के जितने भी सब ग्रुप होंगे, वो सारे सब रिंग हो जाएंगे, और वही सारे सब रिंग के साथ साथ वही सारे आइडियल्स भी हो जाएंगे। और इसके हर डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप होगा, और वो भी यूनिक होगा। क्यों?
क्योंकि आपका Z6 क्या है, वो साइक्लिक है, और साइक्लिक ग्रुप जब होता है कोई ग्रुप ना, तो उसके ऊपर लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है। जब कन्वर्स होल्ड करता है, इस बात का यह मतलब निकला कि इसके हर डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप निकल के आएगा। सब ग्रुप तो निकल के आएगा ही आएगा, क्यों, लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स। लेकिन Z6 के पास जो भी सब ग्रुप होगा वो सिर्फ यूनिक होगा, क्यों, Z6 इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है दोस्त, तो इसके अंदर 02 एक सब ग्रुप हो जाएगा, और एक, हालांकि इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो तो एक 1, एक 2, एक 3, एक 6, तो इसके 6 डिवाइज़र हैं। तो मैं एक ऑर्डर 2 का ले रहा हूँ और एक मैं ले रहा हूँ सब ग्रुप ऑर्डर 3 का। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, ये इसका जो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो मेरे ख्याल से 3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है, तो एक और आएगा दोस्त ऑर्डर 3 का। इसके पहले दोस्त एलिमेंट लिखते हैं हम, तो बता रहे हैं आपको 0 1 2 3 4 5, ये इसका एलिमेंट हो गया। इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, इसका जो ऑर्डर है वो 6 है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसका जो ऑर्डर है वो 6 है, और 6 4 2 6, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि ये इसका क्या है, सेल्फ इन्वर्स है। और सॉरी, ये इसका क्या है, इन्वर्स है। और इन्वर्स में क्या होता है कि अगर कोई किसी का इन्वर्स होता है, उन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये भी क्या है, एक थ्योरम है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, यहाँ से ऑर्डर 3 का एक सब ग्रुप बनाएंगे, एक 2 का। तो 2 का बनाएंगे तो 0 और 3 एलिमेंट आएगा, आपका एक सब ग्रुप ये बन गया। और अगर 3 का बनाएंगे तो एक 2 आएगा और एक 4 आएगा। ये दो आपके दोस्त क्या हैं, 2 आइडियल्स हैं। ये दोनों क्या हैं, 2 आइडियल्स हैं। इन दोनों का दोस्त आप जरा सम करिए एक बार तो। क्यों, ये आपके क्या हैं, सब ग्रुप हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि Z6 में काम चल रहा है, मतलब Zn में काम चल रहा है, मॉडुलो n है, और n आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप होता है, और साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होंगे वही आपके सब रिंग होंगे, और वही आपके आइडियल्स भी होंगे। ये आपका एक दोस्त थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा, इन दोनों का सम करूँगा, और आपके ये दो क्या है, आइडियल्स है, यू विल चेक। ठीक है, अब इनका सम भी आइडियल आएगा, तो इनके एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, एक 0 + 0, 0 + 3 3, 2 + 0 तो 2, 2 + 3 तो 5, 4 + 0 तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसको बढ़ा कर देता हूँ, 4, 4 + 3 तो 4 3 7 हो जाएगा, और मॉडुलो चल रहा है 6, तो 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो इसके अंदर ये तो आपकी पूरी क्या आ गई, Z6 आ गई। ठीक है, और Z6 आपका क्या होता है, हमेशा एक आइडियल फॉर्म करता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी आपकी रिंग हो, उसके पास 2 आइडियल्स हमेशा होते हैं, एक ट्रिवियल और एक वो खुद। ठीक है, तो आपका ये दोस्त एक आइडियल फॉर्म कर देगा। अब जब इसके बराबर आ गया तो आइडियल्स फॉर्म कर ही देगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सम ऑफ 2 आइडियल्स किस तरह डिफाइन करते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि काउंटर एग्जांपल एक Z6 और एक इनफाइनाइट दिया था। और दोस्त और भी काउंटर एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छी बुक फॉलो करते हैं, भाम्बरे की बुक है, गैलियन साहब की बुक है, और आयन हर्स्टीन साहब की बुक है, ये सब जो बुक अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सब कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। आइडियल्स की बात करते हैं तो पूरे मैथमेटिक्स में, ख़ास करके जब आप पढ़ते हैं मॉडल अलजेब्रा, तो पूरे मॉडल अलजेब्रा में और रिंग थ्योरी की जो टॉपिक्स है, आइडियल्स जिसको समझ में नहीं आया ना, तो बता रहा हूँ तब वो बहुत दिक्कत में है। आइडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अभी और भी चीज़ें दोस्त आएगी, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, और ठीक है अभी फ़िलहाल हम आइडियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सम ऑफ 2 आइडियल्स इज ऑलवेज आइडियल्स। ठीक है, अब एक बात निकल के दोस्त आ रही है, जो दोस्त आपका A + B है ना,
वो बी को कंटेन करेगा और ए को भी कंटेन करेगा। ए प्लस बी जो आपका है वो हमेशा ए प्लस बी ए को भी कंटेन करेगा और ए प्लस बी बी को भी कंटेन करेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, हमेशा ऐसा होगा। प्रूफ क्या है? ए आपका एक आइडियल है, बी भी आइडियल है, ए और बी दो आइडियल्स हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको दे रहा हूँ प्रूफ थोड़ा साफ जहाँ से। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ दोस्त, जो आपका ए और बी दो आइडियल सही हैं तो उनका सम भी क्या आएगा? एक आइडियल आएगा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो ए है वो ए प्लस बी को, जो आपका ए है वो ए प्लस बी के अंदर कंटेंट हो जाएगा और जो बी है वो भी आपका ए प्लस बी के अंदर कंटेंट हो जाएगा दोस्त। इसका प्रूफ क्या है कि जो आपका ए क्या है, ए आपका क्या है? एक आइडियल्स है। तो आइडियल्स क्या होता है? सब रिंग होता है। और सब रिंग क्या होता है? एक खुद रिंग होता है। तो आइडियल्स के पास जीरो एलिमेंट पक्का होगा। ठीक है, हो गया। तब जब इसके अंदर जीरो एलिमेंट हो गया तो जीरो बिलोंग्स टू ए और बी भी क्या है? आइडियल्स है। तो इसके अंदर भी क्या होगा? जीरो एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ इन दोनों कंक्लूजन से ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो और ये ज़ीरो एक इसका और एक इसका, तो इन दोनों के सम का फॉर्म में लिखा गया ये। तो ये किसके अंदर चला गया? ए प्लस बी के अंदर चला गया। ज़ीरो किसका एलिमेंट था? ए का एलिमेंट चला गया ए प्लस बी के अंदर। यहाँ से बोल सकता हूँ ए इज़ कंटेंट ए प्लस बी और यहाँ से बोल सकता हूँ बी इज़ कंटेंट ए प्लस बी। जब भी कंटेनिंग का मामला आपको दिखाना पड़ता है तो आप क्या करते हैं? एक एलिमेंट इसका ले करके और एक वही एलिमेंट अगर इसके अंदर दिखा दिया ना तो फिर आप कह सकते हैं जो आपका ए है वो ए प्लस बी के अंदर चला जाएगा, मतलब कंटेंट हो जाएगा। और यही हमेशा प्रूफ ऐसा ही किया जाता है। जब भी आपको कंटेनिंग दिखाना होता है आप क्या करते हैं? इसका एक एलिमेंट लेते हैं और लेने के बाद उसको किसी तरह से कुछ कारीगरी करके ए प्लस बी के अंदर दिखा देते हैं। तो दिखाने के बाद वहाँ से आप बोल सकते हैं जो आपका ए है वो ए प्लस बी का सबसेट हो जाएगा, उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। और आपका ए क्या है? आइडियल्स है और ए प्लस बी दोनों आपके आइडियल्स हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो आपका ए प्लस बी होगा वो ए और बी को दोनों को कंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कब? जब आपके दो आइडियल्स होंगे तब, ए प्लस ए और बी। ठीक है, तो दोस्त दो आइडियल्स हैं उनका सम आप देखें। एग्जांपल आपको दिखाया मैं और कंटेनिंग का मामला दिखाया। अब दोस्त इसके बाद क्या है? एक बात और है दोस्त। ठीक है, चलिए कल पढ़ते हैं अब। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।